कर देता हूं। जो बच्चे यहां पर बैच के लिए पूछ रहे थे सीटेट के, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, सोशल साइंस हो, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो और आपकी लैंग्वेज हो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो, तो ये सभी टीचर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको पता ही है मैं आपको सीडीपी पढ़ाता हूं, जिसके रजिस्ट्रेशन आपके आज से स्टार्ट हो गए, ठीक है। और जब तक आपका एग्जाम पास नहीं होता, और मुझे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे यहाँ पर क्या रिजल्ट रहता है, जो आपका कोई भी एग्जाम रहता है उसका, ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट से है। इसको आप लोग मेरी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको सीटेट का बैच आपको देखने को मिल जाएगा। इसके एक प्रॉपर वीडियो भी मैं कल वल को बनाकर वरना डाल दूंगा, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन आपका आज से स्टार्ट हो गए। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई किताब, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट कुछ लेने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। देखिए सिलेबस आपका सेम वही है। आप लोग अगर देख रहे हो, अगर मैं बात करूं पेपर फर्स्ट की बात करूं, चाहे मैं आपके पेपर सेकंड की बात करूं, वही आपको 2.5 घंटे मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग एग्जाम के अंदर नहीं होती है, तो क्या आप लोग इसके अंदर मार सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 150 नंबर का ये आपको पेपर देखने को मिलता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। दोनों के अंदर आपकी सीडीपी हो गई और जो आपकी लैंग्वेज हो गई, ये आपकी यहां पर कॉमन देखने को मिलेगी। जिन बच्चों का पेपर फर्स्ट है उनको यहां पर आपका मैथमेटिक्स और ईवीएस देखने को मिल जाता है। जिन बच्चों ने पेपर सेकंड लिया है तो उनको यहां पर सोशल साइंस या उनका जो मैथ साइंस होता है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो पेपर का जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम है, उसके अंदर यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके पूरे प्रॉपर सिलेबस की बात करूं, तो देखिए इसका कोई सिलेबस भी यहां पर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं पूरे ही इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी पूरा कोई बदलाव नहीं है। ये पूरा का पूरा इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। अब जरा देखें, मैं इसके बारे में यहां पर बात कर लेता हूं, जो आप लोग इसके सिलेबस से संबंधित चीजें पूछ रहे हो। देखिए अगर मैं इसके बात करूं आपके सिलेबस की, ये आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस है। मैंने कहा जो सीबीएसई जो सीटेट के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालता है, सिर्फ डेट चेंज करता है, वरना सेम एज इट इज आपको देखने को मिल जाता है। ज्यादा बदलाव नहीं मिलता, बस जैसे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एक बात इन्होंने ऐड करी है, एक दो छोटे बदलाव होते हैं, वरना सेम ऐसा ही आपका चलता आ रहा है, ठीक है। देखा अगर मैं आपके बात करूं सीडीपी के सिलेबस की बात करूं, इस सिलेबस को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जो आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप सभी को पता है जो मैं सीडीपी कराता हूं या आपको पढ़ाता हूं वो किस प्रकार से होती है, कौन से टॉपिक आपको कराता हूं, ठीक है। अगर आप लोग बैच में तो इसको ना भी देखोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, या यूट्यूब से भी पढ़ोगे वो भी मैं बताऊंगा यूट्यूब पर कब से मेरी क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये सीडीपी का सिलेबस है, सेम एज इट इज सिलेबस है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं हुआ। तो सीटेट मेरे ख्याल से इसको अगर मैं कहूं, अगर आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ोगे, इससे बढ़िया, इससे हल्का कोई एग्जाम नहीं है। अगर आप लोगों ने गलत गाइडेंस से पढ़ लिया या गलत तरीके से पढ़ लिया तो यही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पुराने वाला आप लोग चाहे रिजल्ट उठा लेना जो इससे पहले आपका सीटेट हुआ था, ठीक है। तो सिलेबस के अंदर आप लोग देख रहे हो सीडीपी के अंदर वही आपके टॉपिक है, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, पियाजे, कोलबर, वाइगोस्की, ये तीनों भाई साहब हमेशा उसके अंदर आता है, ठीक है। मोटिवेशन, लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, सब आपके सेम टॉपिक यही है। लैंग्वेज के अंदर वही आपका स्ट्रक्चर है, कोई ग्रामर नहीं पढ़नी पड़ती। आपका एक पैराग्राफ आता है, सॉरी 2 पैराग्राफ एक लैंग्वेज के अंदर आएंगे, उसी में से ग्रामर आएगी और बाकी पेडागोजी का सेक्शन होता है। बट लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड होता है वो जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था तब से आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया था, और जो पिछला भी आपका ऑफलाइन हुआ है उसमें भी आपका अच्छा स्टैंडर्ड आया था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए कराता हूं। तो ये आप लोग सिलेबस के अंदर अगर पढ़ोगे, चाहे मैथ्स का हो चाहे ईवीएस का हो, तो इसके अंदर आप लोग यार कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको चीजें बताऊंगा, जो बच्चे मेरे से नए चैनल से जुड़े, कि आपको क्या पढ़ना है और मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। जो चीज अगर मैं आपको कराऊंगा उसको भी आप लोग कर लेते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको सिलेबस वगैरह भी देखने की जरूरत पड़ेगी। वो मैं अपने आप लोगों के लिए यहां पर करा दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहना, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दी आपको, इसके सिलेबस से संबंधित चीजें बता दी, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है और जिसको इस बार बढ़िया तरीके से फिर से मैं आप लोगों के लिए यहां पर उधेड़ने वाला हूं, या आप लोग हम साथ में मिलकर इसको उधेड़ेंगे, ठीक है। और मैंने सभी एक एक करके आपको बता दिए। तो भाई अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो और अपना एग्जाम डेट 21 जनवरी के अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट आप लोग यहां पर कर दीजिए। और मैं जल्दी आप लोगों के साथ यहां पर जुड़ने वाला हूं, और मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सीटेट मैं आपके लिए यहां पर बेफिक्र रहना, जैसे हर बार कराता हूं इस बार आपके लिए कराऊंगा यहां पर। बस मेरी जो एक रिक्वेस्ट है, जो बीपीएससी वाले कैंडिडेट है, देखिए आपका लेवल अच्छा आएगा तो सीटेट की टेंशन आप लोग मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, लेकिन बीपीएससी के लिए यार आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, इसकी टेंशन ज्यादा आप लोग मत लेना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे एक एक करके आपको सारी आज की देनी थी। आई होप आपके जितने क्वेश्चन थे वो मैंने यहां पर